का दहलो जे हमारे बेटी के अलविदा कर दहलो। तू 2 रुपया अभी लड़की चढ़ल बिया सुई दिया था पानी चढ़ता कहत का बड़े पिंकी दीदी से हमरा के 500 रुपया मंगा दे जे हम का खाए। तो तू का लेके अइलो बाहरा से पहले कहतल जे बेरी ऑपरेशन हुई तो हमार पापा कहता रे मम्मी कहता रे जे कुछ पैसा भेजावल जाई वही खातिर गोड़ पर गिर के बोला ले शिवम के जे कुछ कमाई तो दियाई आ बाद में कहता डेट बढ़ा बढ़ा लड़का हो खावे के। और बताइए में साजिद बा कि ना रचल पिंकी के साथ है रउआ बताइए से कोनो बात हमार मोबाइल स्विच ऑफ हो गई तो शिवम के पिंकी के हम ही मोबाइल किन के 20,000 में देनी रहलू का पता बा नु लेके भाग गइले। तो अच्छा तो हम कहनी जैसे हम तू मोबाइल तो हम मोबाइल दो हमरा फोन करे के बा हमार मोबाइल स्विच ऑफ हो गइल बा तो मोबाइल देहल है ओकरा बाद हम मोबाइल उनका के ना देहनी। तो शिवम के माई बोलले बाड़ी हमरा लड़की से जे शिवम दामाद नु रहुअन हमरा और माई मोबाइल ले लेहबी। अच्छा तो शिवम हमार दामाद रहुअन पिंकियो तो तार बहू पतो ही रहबी। बिल्कुल बिल्कुल तू कब पिंकी बोलैबो कभी तू अब अपना बेटो के नैखू तू भेजले या कहत शुभम जइया हो खा दी है हई कह दी है बताई हमार दमाद तोहरो तो बहु पतो ही रहबी। गलती कह देन तेरा कही तनारवन उ पतो हो रहबी जीते जी जाना पहले रहबी आ पिंकी के बचिया के तू कहत जे अभी कहले बड़ी जे नानी के लगे काहे ना दे देले हो माने शिवम के नानी अथी बलुअन रहली बलुअन उनका नहीं रहा बलुअन रहली तो काहे ना बचिया के दे दिले हो नानी के। अच्छा आ पिंकी के लाश के कहता रू जे हई दुकान है ना दियर का और गंगा अथी बाजी राजा घाट ले जाके धो आई हमरा बेटा से तू फोन कर कहल बड़ी उहो रिकॉर्डिंग बा राजा घाट ले जाके धो तब बेटी के हमरा तू राजा घाट धोइबू ओ जंगल में धो देबू। अच्छा आ नातिन के लेबू आ 2 रुपया जौन नहीं एकरो के नाम तू मिटावे चाहता रह लोगिन तू जाना कोर्ट में जाना कोर्ट तारा के पियो कर के दारू बाज के तारा के बेटी दी तारा रखे के बा सेफ्टी दूध पियावे के आ ओकरा के दर दवा करे के पोसे पाले के खर्चा चाहिए पैदा कर देला से तार बेटी हो जाई। ई बताई लोग तो पैदा करके मुझियो रहरी मुकी भीग देता तो जे उठा के लिया के पोसता ओकर होता कि जन्मा के फेंक दिया ओकर होता और हमरा गाल में चटकन मारी गलती बोलता नहीं तो ते तो 2 रुपया ना लगौले हमरा बेटी के ते जान ले रू के बेटी हमार हो जंगल में हो अथी में ले जाते हमरा घर के इज्जत तो खैबे कैले पैदा कैले तो ओकर व्यवस्था कर आ कहीं हमू ना लगैती बताई तो बच्ची के मुँह देखती 8 महीना उ तो दोनों जाना चल गए बताई 8 महीना में 1 किलो के एट कैले रहल बच्चा के जन की शर्ता में हम करी जी हमार भी बचल मुश्किल बावे तो इतनो जान के ते ओकरा के खियौले रहते पियौले रहते कैले रहते तो आज हमार लड़की दुनिया छोड़ के गइल ना गई रही तोरा अपना परिवार के पिंकी के मोह नहीं के तो तोरा वो कीड़ा भर बच्चा के तोरा कौन मोह बा तोरा पर हमरा विश्वास हम देवते कोर्ट में जो कोर्ट। हेलो यूट्यूब फैमिली प्रणाम श्री श्याम राधे राधे। तो आप सबने आगे देखा पिंकी की माँ की बयान पे शिवम की सच्चाई बता रहे हैं। शिवम तो सरासर शिवम का गलती है अगर शिवम अच्छे रहते तो पिंकी आज दुनिया को नहीं छोड़ती और जा रहे अपने बाबू के लाने के लिए बेटी को तो बेटी को वो सही से परवरिश भी नहीं कर पाएगा और उसका कोई गारंटी नहीं है जो अपनी बेटी को अच्छा से रख पाएगा क्योंकि वो नशा में चूर रहता है पीने खाने के अलावा उसको कुछ नहीं सोचता है या तो नशे में अपनी बेटी को भी बेच सकता है या कहीं जाकर छोड़ सकता है क्योंकि पिंकी को देखिए पिंकी तो शरीर से आप लोग जानते ही अपाहिज थी बेचारी शरीर से बेबस थी और बेचारी सब कुछ में तो सही थी शरीर से ही बेबस थी। अगर वो गाड़ी चलाने भी जाता था तो रूम पे पानी रख के नहीं जाता था बेचारी जैसे आप लोग सुने होंगे पिंकी की माँ के बयान और आगे भी देखे होंगे पानी भी रूम पे नहीं रख के जाता था। तो ऐसे कैसे हो सकता है अगर तुम अच्छे से अपने परिवार को देखभाल नहीं कर पा रही हो तो कम से कम उसको अपने मायके में छोड़ दो। अगर तुम्हारे फैमिली वाले उसको स्वीकार नहीं किए या कुछ भी नहीं किए तो चलो कोई बात नहीं लड़की को तो मायका है ना तो मायका में रखो उसको मायका में तो ख्याल रखा जाएगा रखो। और यहाँ तक कि सारा काम उनकी माँ ही कर रहे थे और यहाँ तक कि उनको 20,000 का मोबाइल जो मिला था पिंकी की माँ ही दी थी। तो शिवम आखिर पति क्या चीज़ से कहला रहे थे क्योंकि सारा हक होता है
तो बाबू आ गया था। इसके वजह से बहुत ही शैतानी करता है, क्या बताएं आप सभी से। हमारा भी बाबू ऑपरेशन से हुआ है और 3 साल का है, और मैं भी विकलांग हूँ, मेरे हस्बैंड भी विकलांग है। शिवम तो अच्छा इंसान थे, देहा से तंदुरुस्त थे, और हम भी विकलांग हैं। आप लोग देख रहे हैं, एक आँख से नहीं दिखता है और हमारा दोनों हाथ भी नहीं उठता है, और उठने बैठने में भी समस्या होती है। यहाँ तक हम भी 1 लीटर पानी लेकर नहीं चल पाते, ऐसा हमारा शरीर है। और पिंकी भी बेचारी बेबस थी शरीर से, और हम भी बेबस हैं। विकलांग होता है उसी को पता चलता है ज़िंदगी कैसे करता है। थोड़ा थोड़ा सा बात के लेके बहुत ही ज़िंदगी पे अफसोस हो जाता है, भगवान ऐसा ज़िंदगी क्यों दिए, इससे अच्छा ज़िंदगी नहीं देते वो अच्छा था। बट क्या करें, जैसा भगवान दिए हैं, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। भगवान दिए हैं उसी में सबको मिलकर चलना पड़ता है और चलता है। हमारे साथ भी ऐसा समस्या होता है, नहीं होता है ऐसे नहीं, फिर भी उसी में हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि बढ़िया आदमी रहता है, उसका बात विचार रहन सहन ही कुछ अलग होता है, और अपाहिज आदमी का कुछ जो होगा। आप अपाहिज होंगे हमारे तरह, वो भी समझ सकते हैं हम लोगों का स्थिति क्या है न है। कोई भी काम करने में अगर हो जाए तो अच्छा नहीं होता है, तो आत्मा रो देता है, दिल फट जाता है, भगवान हमें ऐसा क्यों बना दिया। आखिर पिंकी को भी अफसोस होता होगा उनको अपने शरीर पर, नहीं होता ऐसा नहीं है। बेचारी बिना खाए बिना पानी पिए रहती थी। अगर टेम्पो चलाने चला जाता था सुबह में, तो कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 11 बजे ऐसे आता था, तो टाइमली खाना खाती थी, पानी तो टाइमली से नहीं होता है ना। एक तो उनका शरीर अपाहिज था, कमज़ोर था, ऊपर से बेबी था बाबू पेट में, और उनको खान पान पे भी ध्यान नहीं रखा गया। और यहाँ तक कि उनको बोला गया है हॉस्पिटल में, जब उनने माँ से बात की शिवम, तो बोला पिंकी को हम ब्लड दिए हैं, तो पिंकी को कोई भी ब्लड नहीं चाह रहा है। शिवम झूठ बोल रहे हैं, और रह गया माँ से अपने बात किए तो बोल रहे थे 1 बोतल ऑपरेशन से पहले दिए हैं, 1 बोतल बाद में देंगे, ऑपरेशन के बाद भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब शिवम झूठ बोल रहे हैं अपने पैसा कमाने के लिए या जो भी है। तो प्लीज़ जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, उनको बाबू को, पिंकी की बेटी को उनके अपने नानी के पास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि नानी से अच्छा उसका कोई भी परवरिश नहीं कर सकता है। बाप ही है तो क्या है, खाके पी के कहीं उलट जाएगा, कहीं बेच देगा, तो ऐसा नहीं। नानी के वहाँ है बाबू तो सेपरेट है, और अच्छा से उनका ख्याल रखा जा रहा है, अच्छा से पालन पोषण भी हो जाएगा। तो हम सिर्फ पिंकी के मम्मी भी सुन रहे होंगे, तो हम आंटी से भी यही विनती कर रहे हैं, बाबू को न दें, अपने पास ही रखें उनको, और अच्छा से ख्याल रखें, ताकि उनको अपना माँ की कमी महसूस ना हो। पिंकी तो बेचारी बहुत सारे सपना सजाई थी, बट उनका सपना सपना ही रह गया। भगवान उनको आत्मा की शांति दे। बट शिवम को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना सारा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पिंकी की माँ यहाँ, पिंकी की सास यहाँ तक बोल रही है, पिंकी की बेटी के लिए क्यों नहीं अपने मायके, अपने नानी के यहाँ रखा है। शिवम को नानी के वहाँ उसको भेज रहा था कि तभी उनकी पिंकी की माँ अभी है उसको रखी हुई, फिर भी तो उन लोगों के मन में कुछ न कुछ था, इसलिए। और ऑपरेशन का डेट आगे क्यों बढ़ाना चाहते थे। ऑपरेशन के डेट आगे बढ़ने से पिंकी का डेट हुआ है, और पिंकी आज दुनिया में नहीं है। क्योंकि किसी का भी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, जिसका जो समय होता है उसी समय पे होता है, ना तो कोई अपना से टाइम बढ़ाता है ना कोई घटाता है, क्योंकि ऊपर वाला का मर्जी है, ऊपर वाला के देन है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवम सरासरी गलती किए हैं बहुत ज़्यादा। और आज देखिए शिवम कितना भोलापन बन रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो शिवम ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखावा उतने करो जितना अच्छा लगे, इतना नहीं। जो कहता है ना, क्या कहावत है, बड़ाई उतने कीजिए जो चटाई न खा दे, ऐसे ही कुछ है। हमको उतना कहने में नहीं बन रहा है।
आज बेचारी पिंकी रहती तो कितना खुश रहती, कितना अच्छे से रहती, अपने बाबू को खिलाती और उसके साथ रहती, उनको सारा गम भूल जाता। क्योंकि अपाहिज आदमी को अगर एक भी बाबू हो जाता है ना तो उसको सारा गम, कितना भी दुखी में रहे ना, कितना भी दुख क्यों ना, अगर बाप बच्चा का मुँह देख लेता है बच्चा तो सारा गम भूल जाती है। क्योंकि दिक्कत तो हम लोगों की भी होता है, नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है। बस हम भी भगवान से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज पिंकी इस दुनिया को छोड़ कर गई है तो अपने शरीर की वजह से अगर भगवान उनको अच्छा रखते, तंदुरुस्त रहते देह हाथ से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ तो भगवान का ही मर्ज़ी है। क्योंकि हम भी भगवान से इतना रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान ऐसा किसी को ना बनाया पाई ना, अच्छे ज़िंदगी दे हाथ तंदुरुस्त दे, ना कि किसी के भरोसे रहे। अपाहिज आदमी एक दूसरे के भरोसे रहता है, हमको वो करके देगा तो होगा, वो करके देगा तो होगा। अगर अपना शरीर रहता है तो किसी के भरोसे तो नहीं रहता है ना कोई। अपना शरीर अपना ही होता है, जब मन हुआ जब भी हुआ तब कर लिए, जो भी करने का मन है, कहीं जाने आने का मन है, अपना शरीर ही सब कुछ है इंसान के लिए। हम भी भगवान से इतना प्रार्थना ज़रूर करते हैं। हमको भी तकलीफ़ होता है, हम भी क्यों नहीं, हम भी रोते हैं और बहुत दिल टूट सा जाता है थोड़ा सा बात पे। क्योंकि सभी का घर परिवार वैसा ही होता है, ऐसा ही किसी का होगा जिसको किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। एक तो हम लोग गरीब है, हम दोनों आदमी विकलांग है, ऊपर से हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग गरीब भी हैं और विकलांग भी हैं दोनों आदमी। तो अपने बाबू के लिए हम भी वीडियो बना रहे ताकि उसको अच्छा शिक्षा दे, उसको अच्छा परवरिश कर सके। यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड अभी 2 साल हो गया है बाहर गए हुए, अभी तक आए नहीं हैं। क्योंकि जब मेरा बाबू हुआ था युवराज, तो उस समय वो कर्जा लिए थे 30,000 रुपया सूद पे, तो वो अभी तक दिए नहीं है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमारे हस्बैंड भी 7,000 के महीना कमाते हैं, पंजाब लुधियाना। आप बहुत आदमी जानते होंगे, बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, पता नहीं, बट हम अपना रियल बता रहे हैं। पंजाब लुधियाना में रहते हैं, जहाँ पावर लाइन जो होता है, कचरा और पन्नी छांटने वाला, वही में काम करते हैं। वो एक पैर से हैं, हालांकि हमसे वो ठीक है, एक पैर से तो बाहर भीतर जाते हैं आते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को झूठ लगे तो आएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि वो तो होली से ही बोल हैं हम आएंगे, बट अभी आ नहीं रहे। क्योंकि बाबू हुआ था तो उस समय 30,000 रुपया लिए थे सूद पे, 900 के महीना भरा था, तो उनका अभी सूद जो होता है वो भी नहीं दिया जाए 2 साल से, वो भी पड़ा हुआ है और पैसा भी पड़ा हुआ। तो इस वजह से वो वहाँ पे रुके हुए हैं। बोले इतना शपथ ले लिए हैं, तो जब तक उनका पैसा नहीं दिया तब तक हम घर नहीं आएंगे। तो ये 5 अक्टूबर आएगा तो उनका पूरा 2 साल हो जाएगा। तो वही सोच रहे इस बार देखिए कि आप लोग दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और भगवान से दुआ कीजिए उनका काम चल जाए। क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा है, कचरा वाला है, बारिश हो जाता है तो सारा कचरा गीला हो जाता है। तो काम तो अच्छा नहीं है, बट क्या करें, ज़िंदगी तो कैसे भी गुजारना है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने हस्बैंड को मदद कर सकूँ, उसको साथ दे सकूँ और अपना बाबू को अच्छा शिक्षा, उसको अच्छा परवरिश कर सकूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। और वो हमारे हस्बैंड कब आएंगे नहीं आएंगे वो हम आपको दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। आप लोग को तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।